एक साधारण अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। देखिए, अनावेशित कह रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं अलग होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं अलग होता है? अगर सोडियम पर प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा ना, इसीलिए अनावेशित कह रहा है। ठीक है, अनावेशित का मतलब हुआ कि उस पर आवेश नहीं हो। यदि इस पर आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक संख्या होगा। लेकिन जब इस पे आवेश हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी और प्रोटॉन क्रमांक संख्या अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस पे यदि प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, अगर दोनों आवेश होगा तब इसका क्या होगा? परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी, इसलिए क्या होगा? परमाणु क्रमांक भी अलग हो जाएगा। परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है? कभी नहीं बदलता है, जितना होगा उतना ही होगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश जब आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगा। लेकिन हम आप लोग को कल बताए थे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर क्या बताए थे? अरे एटॉमिक नंबर नहीं बताए थे? यही ना परमाणु क्रमांक है, ये वाला। तो यहाँ पे तो आप लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन जहाँ ये आवेश हो जाएगा वहाँ पे तो ये सिद्धांत गलती हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि अनावेशित कण जिस पे आवेश नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। है समझ में? प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या या क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से डोनेट करते हैं। कल पढ़ाए थे भी, आप लोग नहीं बोले कि सर गलती हो रहा है। अब आप लोग सोच लीजिए क्या पढ़ के आ रहे हैं लोग। किताब लेके आने से कोई फायदा नहीं है, लिखिए इसको। हो गया? हमारा है कि परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? जो किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के लगभग 2 गुना उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। लगभग 2 गुना। ये नहीं कहिए कि सर आप 2 गुना बताए थे और कहीं कहीं 2 गुना नहीं हो रहा है, उससे कम में हो जा रहा है। इसीलिए कहा गया लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, जब उसमें दिखिएगा तो 1, 2 और 3, ये 2 गुना हो जाएगा, तीसरा में कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि लगभग 2 गुना होती है। और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। एटॉमिक मास बराबर होता है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा ना। या ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर प्लस एन हो जाएगा। जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, तो भी हो जाएगा ना। अब आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिएगा तो कैसे निकाल सकते हैं? एन बराबर हो जाएगा एन माइनस जेड हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकल जाएगा। अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या निकालना तो क्या कीजिएगा? ए माइनस एन कीजिएगा। बोलिए लो। मेन सूत्र का ये है, और इससे क्या है? ये तीनों निकला हुआ है। समझ में आया ना? अब इसके बाद वही निकालना है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। लिखिए, परमाणु द्रव्यमान लिखकर दर्ज दीजिए। एक बात आप लोगों को पढ़ाए थे यहाँ पे, रदरफोर्ड साहब ने, क्या होता है नाभिक में? न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, यही ना परमाणु भार कहलाता है। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस परमाणु कुल संख्या के योग को परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। योग को उसके परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ये लिख लीजिए। हो गया? और कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमान को क्या लिखता है? परमाणु भार भी लिखता है। ये नहीं कंफ्यूजन में कहिएगा कि सर परमाणु भार बतेबे नहीं किए थे। तो द्रव्यमान को ही परमाणु भार भी कहा जाता है।
भार अलग होती है लेकिन और द्रव्यमान अलग होती है, लेकिन यहाँ पे परमाणु के भार और द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है। लेकिन वहीं चीज फिजिक्स में पढ़िएगा तो द्रव्यमान अलग हो गया, भार अलग हो गया। भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, राजन बताइएगा। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बोलिए। अरे जो बोलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तुम बताओ लक्ष्मीना। ठीक है, न्यूटन होता है। बल बराबर भार होता है ना, तो बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन, तो इसमें सस्पेंशन क्या बोलते हैं, लिख ले लो ये। अब एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई तत्व हो गया, एक्स क्या है, कोई तत्व है, और यहाँ पे ए और यहाँ पे जेड। अब आप लोग बताइए इसमें ए क्या है, जेड क्या है, कल पढ़ाए थे ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा ए और जेड क्या है। आप बताइए, बीच वाले राजन के बगल में बोलिए। ये क्या है, बस राना जी आप बताइए टोपी वाले, ये जेड क्या है, पढ़ाए थे ना कल, आज भी बताए हैं। बताइए जेड क्या है, तुम बताओ। क्या, परमाणु संख्या, तुम बताओ लक्ष्मीना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, या प्रोटॉन भी कहेंगे, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। इसलिए ये क्या हो जाएगा, परमाणु भार, या द्रव्यमान भी कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। और इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। पटा पटा बोलना नहीं है, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ऑप्शन हो गया, ठीक है, बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। तुम बताओ इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तुम्हारा आंसर सी है। ठीक है, अब बताइए। बी। अब एक का बी आंसर आया, एक का सी आंसर आया है। टोपी वाले आप बताइए क्या आंसर होगा। एन होगा आपका। और उसके बगल में आप लोग का नाम तो नहीं बताइएगा। और तुम्हारा बताइए मिथुन, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नहीं समझे हैं राजन, आप भी नहीं समझे हैं। आप भी। लक्ष्मी ने बताओ। तुम्हारा भी बी, और आपका भी बी है, और आपका सी बोले हैं। अब आप बताइए सी क्यों बोले हैं। क्या सोचे हैं क्वेश्चन में कि आप सी बोल रहा है आंसर। नहीं दिखाई दे रहा है। अरे पढ़िए, खड़ा होकर क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ना समझ में आएगा। जो नहीं आ रहा है निधारक बोलिए, हम यहाँ सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, बोलो। राजन, आपको क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। हम्म। हम्म। ई क्या है। इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम क्या बताए थे, उसी वजह से यही ना चिल्ला रहे थे। ए और जेड, ए और जेड बताए थे ना। तो यहाँ ए का मान चेंज कर दिया गया, एन हो गया, परमाणु भार एन हो गया है ना क्वेश्चन में। और क्या कर रहा है, प्रोटॉनों की संख्या डब्लू है। तो हम जानते हैं पी बराबर जेड होता है ना। तो यहाँ जेड का मान कितना दे दिया है, डब्लू। ठीक है, लेकिन हम ये भी बताए थे कि पी बराबर ई भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा था, केवल इलेक्ट्रॉन यही ना है। अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डब्लू नहीं हो जाएगा। तो किसी कहे ना आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है। वो तो पढ़ाने के लिए वो थ्योरी दे दिए। अब एग्जाम में जितना क्वेश्चन आ रहा है इसी तौर पे आ रहा है, इसीलिए दिए हैं। लिखिए इसको, ऊपर वाला लिख लिए हैं ना, ऊपर कुछ पढ़ाया नहीं है ना। यहां से लिखिए। अब यहीं पूछता है क्वेश्चन, तो लोग कहता है कि किताब से बाहर था। ये किताब से बाहर था। किताब के अंदर का है ना, सिंबल को चेंज कर दिया है। ये 2024 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या लग रहा है। क्या। लिखिए जल्दी इसको।
लिखा गया। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा था तो ऐसे आंसर दे दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन हटा दे और यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछे तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? कि और न्यूट्रॉन पूछे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? कौन हो जाएगा? डब्लू। आपका दिमाग कहाँ रहता है? पहले ही पढ़ाने से पहले सूत्र बताए थे, ए बराबर जेड और प्लस एन बताए थे, और एन बराबर बताए थे ए माइनस जेड बताए थे ना। तो जे एन का मान यहाँ पे दिया है, ए का मान दिया है एन, और जेड का मान दिया है डब्लू, तो एन माइनस डब्लू ना हो जाएगा आंसर है। तो इसमें ना प्लस है, नन ऑफ दिस नहीं दिया गया है। क्या है? क्या अंक लाए? अंक नहीं पूछ रहा था, अंक आपको क्यों पढ़ा दें? अभी बता रहे हैं, वो भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। जो पूछ रहा है वो पहले पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनो हो गया, एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे कह दे कि परमाणु संख्या बताइए, परमाणु भार बताइए, क्या होगा? चलिए, कह रहा है परमाणु भार, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा इसमें? है? इसमें तो अंक दिया है, अंक थोड़ा दिया है कि निकालना है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर दे देना है। बताओ लक्ष्मी ने क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। स्टिक दिख रही है, बची है ना, तो पिटना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जब ए दिया है, ये दिया है ना, ये क्या है? परमाणु भार है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दिमाग आप लोग पता ना कहाँ। परमाणु भार ही नहीं लिखा है जी, परमाणु भार बराबर कितना दिया है? एन दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन एन हो जाएगा। सी कहाँ से होगा जी? आंसर एन ना होगा, परमाणु भार यहाँ पे दिया है एन। परमाणु भार की मान कितना है? एन है ना, तो परमाणु भार ना पूछ रहा है। आया समझ में आप लोगों को कि अभी भी नहीं आया? जबरदस्ती। कुछ नहीं है, डब्लू नाम है। देखिए, नहीं समझ में आया, एक ऐसे समझिए अब, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सोडियम लिखा हुआ है ना, तुम बताओ सोडियम तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तुम्हारा नहीं, इससे पूछे। अनीमा। बताओ, इस सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तुम बताओ, इसका क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक है? नहीं याद है? तो दिए थे याद करने के लिए, नहीं याद करके ही है, फिर दोबारा 4 चाहिए। 11 हो गया जी। अब इसमें आप बताइए राजन, इसमें क्या क्या दिया है? क्या दिया है? परमाणु भार बराबर कितना है? 11। और द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 दिया है। अब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछा जाएगा तो बताइएगा क्या?
कहाँ है दिमाग आपका? है बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, जो जेड है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जेड क्या है जी? जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। जाइए माथा धोकाइए, जाइए जाइए धोखा जाइए, ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे जेड क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु संख्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। इसमें डाउट है किसी को? जिसको डाउट है फिर से बताएंगे। काय मुंह बनाई है, नहीं समझ में आ रहा है? हैं? देखो नहीं आएगा तो निर्धारक बोलना, ठीक है? एक चीज को बार बार बताएंगे, लेकिन ये नहीं समझेगी तो आगे और कठिन हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा आगे। इसीलिए इसको ज्यादा से समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो भी संरचना स्ट्रक्चर अब आगे पढ़ाएंगे सब इसी पे निर्भर है। ठीक बा? द्रव्यमान संख्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, नाइट्रोजन का प्रतिशत, जो भी निकालना है इसी से निकलेगा। अब यहाँ पे हमको जेड पता चल गया, अब यहाँ पे लिख देते प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये उदासीन कण है, नेचुरल कण है, इस पे कोई आवेश, कोई निगेटिव न धनात्मक आवेश, कोई नहीं ना आवेश, इसीलिए इसको क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और एटॉमिक नंबर एक ही हो गया। और ये क्या हो गया? ये परमाणु भार या द्रव्यमान कहेंगे ना। अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान में से क्या करेंगे? परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगा। तो यहाँ से 23 में से 11 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12। ये 12 जो आया ये क्या हो गया? हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसे समझ में आ गया ना? ऐसा कोई है कि जिसको नहीं समझ में आया? कहां तक लिख लिए हैं आप लोग? उधर तक लिख लिए हैं? इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चाहे रहने दीजिए, फिर बताते हैं, इसी को बताएंगे एक बार और। केस 1 कहता है कि नेचुरल एटम, यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? उदासीन। एक हम बताएंगे और एक आप लोग बताइएगा, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे सोडियम ले लिए, सोडियम लिए ना, तो किसी भी तत्व को लिखाने का सिंबल क्या बताए थे? ऐसे बताए थे ना, ऐसे बताए थे। तो x के जगह पे क्या है? सोडियम है। और z क्या है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या सोडियम का कितना होता है? 11 हो गया। अब ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है ना, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का? 23 होता है। यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है? 23 है, और जेड का मान कितना दिया है? 11 दिया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगी, तो क्या करेंगे? ए माइनस जेड करेंगे ना, तो ए का मान 23 और 11 इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। इसमें नो चेंज हुआ। और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि उदासीन कण है तो उदासीन में कोई आवेश नहीं होता है। अब आप लोग बताइएगा ये क्या है? अंग्रेजी अक्षर में इसको यू कहा गया है, लेकिन है क्या? यूरेनियम। आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में यू को क्या कहा गया? यूरेनियम। अब इसमें बताइए आप लोग क्या 92 होता है? परमाणु भार 92 हो गया,
परमाणु, आप खुद कंफ्यूजन है, हमको भी कंफ्यूजन डालिएगा। आज इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 112 द्रव्यमान होता है। बताइए। दो 235। अब इसमें बताइए ए कितना दिया हुआ है और जेड कितना दिया है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा इसमें, ठीक है। चलिए मिथुन बताइए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? प्रोटॉनों की संख्या कितना है? और सब कोई न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए कॉपी में, कॉपी देखेंगे। क्या प्रोटॉनों की संख्या? प्रोटॉनों की संख्या 143। न्यूट्रॉनों की संख्या सब कोई निकाल के दिखाइए। तुम अपना निकालो ना, किसका आंसर क्या है तुम अपना निकालो। अभी तो आप तो बताए थे ना, प्रोटॉनों की संख्या 143। हम पूछे क्या थे आपसे? तो न्यूट्रॉन का बताइएगा। पूछा जाएगा आम, बताइएगा लीची। चलिए बताइए, तुम बताओ इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? न्यूट्रॉनों की संख्या बनाई है, दिखाओ कॉपी। दो तो कॉपी, उसका कॉपी दो। कहाँ तुम लिखिए कुछ भी जी, कहाँ है? तुम अपना कॉपी दिखाएगी। ज्ञात करे उसका आंसर भी नहीं लिखी, तुम दिखा अपने कॉपी। पीछे दिखाओ ना, कुछ और दिखना है, पीछे दिखाओ। चलो ठीक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 92 है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 92 ही होगा, क्योंकि क्या है, उदासीन परमाणु है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन निकालेंगे ना, तो क्या होता है? ए माइनस जेड। तो ए का मान कितना दिया है? 235। और जेड का मान 92। ये कितना हो जाएगा? 143। अब आप लोग से कभी भी पूछा जाएगा, वहाँ अलग है, वो यूरेनियम अलग है, वो भी बताएंगे। पहले ये जो बता रहे हैं उदासीन कण है। क्या लिखा गया है? उदासीन परमाणु लिखा गया है। प्रकृति में नेचुरल, यानी नेचुरल जो मुख्य रूप से मुख से जो पाया जाता है प्रकृति में, उसी के लिए बताया जा रहा है। उसमें जब अपने से चेंज किया जाता है, आवेश लगा दिया जाता है, आवेश घटा दिया तो उसका अलग निकलता है। कौन? इस पे कोई आवेश नहीं है। जब आएगा ना क्वेश्चन में, तो वहां पे आवेश दे के आएगा, या तो प्लस रहेगा नहीं तो माइनस रहेगा। जिस पे आवेश नहीं होगा वो समझिएगा क्या है, मूल कण है, उदासीन। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होगा। क्या? तो इसमें 11 प्रोटॉन की संख्या नहीं है। आइएगा लेट से तो कहिएगा सब कुछ बताइए दीजिए। लिखे इसको।
अरे कलर बताए थे, जो जेड है वहीं क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और वहीं क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तुम्हारे सहपाठी कहाँ चली गई जी? आज का तो गया क्लास, उसको समझ में नहीं है कल से। तो तुम पढ़ लिए ना, जाके समझा देना उसको। हो गया? प्रदीप जी आईएएस पढ़े हैं, तैयारी कर लेंगे अपना। देखिए कंपटीशन जो है ना, मुश्किल से 8 महीना का कोर्स है। ठीक है, 2 महीना में, 2 ढाई महीने में फिजिक्स समाप्त किए थे, और उतना ही में केमिस्ट्री भी समाप्त होगा, उतना ही में बायोलॉजी भी समाप्त होगा। तो कितना दिन का कोर्स होगा? 8 महीना ना हुआ? कब से पढ़ा रहे हैं? क्लास नहीं जोड़ते हैं? क्लास जोड़िएगा तब ना, कि महीना जोड़िएगा? अच्छा, क्लास जोड़िएगा तब ना। हम मैंने कल महीना थोड़े जोड़ेंगे, महीना में हमारा 20 को क्लास है, तो 20 के महीना में 20 क्लास लिए। पढ़ा रहे हैं, वैसा ही पढ़ा रहे हैं। अब आइएगा लेट से, आपको नहीं ना मिलेगा। हाई हाई क्वेश्चन नहीं था। हाई क्या, हाई क्वेश्चन नहीं है। हाई जो पढ़ा रहे हैं तो ये सब क्या है, क्वेश्चन है ना, पढ़ा रहे हैं। हाई जो बता रहे हैं, हाई हाई क्या है, दे हाई सिंबल दे देगा, कहेगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस काहे नहीं पूछेगा? एग्जाम में 20% ही क्वेश्चन क्या पूछता है, भारी पूछता है। 20% भारी पूछता है, जो सबके लिए भारी होता है। इसके लिए कौन एलेबल होता है, जो पूरा एक ही सिलेबस को पूरा मेहनत से रगड़ा है, बार बार दूसरा कुछ देखे ही नहीं है, उसको दुनिया से पते नहीं है, वो इसमें से 20 में 20 बनाएगा। और जिसको दुनिया सब कुछ देखना है, उसे समझे में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग टाइम से आइए। अब आते हैं, केस 2 कहता है किसके लिए, धन आवेश के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब धन आवेश और ऋण आवेश कहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी। ठीक है, उधर बताया था ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जहाँ धन आवेश और ऋण आवेश कहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ पे प्लस होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया, प्लस का मतलब दे दिया है, दे दिया है। उसके पास धन ज्यादा था तो दे दिया, इसलिए उस पर क्या हो गया, प्लस 4 बैठ गया। और जो ले लिया, यानी कर्जे न लिया है, इसीलिए उस पर माइनस बढ़ता है। ठीक है, तब यहाँ पे सोडियम ये क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे बताइए, इसका क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर बताइए क्या होगा, 11 होगा ना।
ये क्या है, जो एटॉमिक नंबर है ये बदलने वाला नहीं है। एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता है और मास भी नहीं बदलता है। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो इसका ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बदल दीजिएगा, ठीक है, वो नहीं बदलता है। बदलता क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर 11 तो क्या है, गलत है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 पहले था, लेकिन जब प्लस लग गया तो एगो किसी को दे दिया है। प्लस का मतलब यही ना हुआ कि जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान 23। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे ए कितना है 23 और जेड कितना है 11। अब कहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे जितना प्लस चार्ज रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जितना पहले इलेक्ट्रॉन था उसमें से क्या करेंगे, प्लस चार्ज को घटा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था 11 और कितना प्लस चार्ज इस पे है 1, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये 10 को आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 11। प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा 11, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, यही ना जेड है। तो जेड बराबर बताए थे ना प्रोटॉनों की संख्या, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए थे कब, जब उदासीन हो तब। लेकिन यहाँ धन आवेश के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान अलग हो जाएगा। समझ में आया ना। अब आप लोग इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके बताइए। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोग ज्ञात करके बताइए सब कोई। न्यूट्रॉनों की संख्या ना पूछा है, जिसका 12 उसका सही है। न्यूट्रॉन का सूत्र क्या बताए थे, न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 23 और माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। बदलता क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन बदलेगा, ना आपका द्रव्यमान संख्या बदलेगा, ना आपका परमाणु संख्या बदलेगा, ना आपका न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगा। बदलेगा केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आ गया समझ में। अब आप लोग बनाइएगा और सबका कॉपी चेक भी करेंगे। इसका बनाइए तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है ना, और परमाणु भार 24। अब इसमें बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। आप लोगों को निकालना क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या निकालना है और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। 24 हम तुमको क्या बताए थे, तत्व में लगभग उसका दुगुना होता है, लेकिन कंडीशन होता है 1 2 3। यहाँ चलिएगा, यहाँ यहाँ इसका दोगुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। फिर यहाँ पे चलिएगा 4 5 6, तो यहाँ यहाँ दोगुना होगा, यहाँ क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। रुक जाइए ना, काहे बोलते हैं लबो लबो। बना लिए तो अपना कॉपी बन कर रखिए ना। जिसको नहीं आ रहा है उसको ना सिखाना है।
सबका बन गया? कॉपी दिखाइए आप वहीं से तो मिथुन। अरे कैसा बनाइए तो दिखाइए ना, 4 गो आंख है, देख लेंगे हम। 2 गो मेरा है, 2 गो चश्मा है, 4 गो नहीं हुआ? ठीक है। किसका किसका नहीं बना है दिखाइए। तो नहीं देखेंगे? क्या हुआ रंजन, आपको नहीं आ रहा है? छोड़िए, आपको नहीं आ रहा है? आए नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए ने पूछते हैं, बोलिए। तो बोलिएगा नहीं तो हम फिर जानेंगे कैसे? आपको जब नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, तब ना हमको पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें आपको समझ में आया है? कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है? 6 होता है ना? द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो बताइए, ये 2 गो तो आता है, तो फिर और कहीं नहीं आता है? क्या दिक्कत है कि नहीं आ रहा है? रटना पड़ता है बाहर, तब क्या करिएगा? बाहर कैसे निकालेंगे बताइए? तो लगभग में बताए नहीं है, अब उनको चाहिए कि कैसे निकलता है। अब कैसे हम बताए है? आपको पीटा जाए ना तो इसमें कोई दोष नहीं है। तब किसको उसी वक्त से चिल्ला चिल्ला के काची पढ़ा रहे हैं? भार कैसे निकालिएगा? ए बराबर क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये परमाणु भार नहीं है तो क्या है? क्या है ये? तो फिर काहे बोलते हैं कैसे? अलग अलग होती है, नहीं याद है तो ऐसा ही जानिए कि लगभग में उसका 2 गुना होता है। ठीक है, लगभग मानिए कि 2 गुना होता है। आंसर हम लोग जब भी बनाते हैं तो इसका पॉइंट में भार रहता है, लेकिन हम लोग 2 गुना करके ही बनाते हैं। ठीक है, उसका पॉइंट में होता है तो उसको क्या करते हैं? 2 गुना करके बनाते हैं, कम 1 अंक बढ़ा देते हैं, 1 अंक कम कर देते हैं। हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जो भी वैल्यू है वो निकाला गया है। जो भी वैज्ञानिक थे वो क्या किए? सुविधा के अनुसार निकाल दिए। ठीक है, दशमलव में जब आपको निकालने के देगा तो गुना भागा करते रह जाइएगा, एक एक क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म। ठीक है, तो कंपटीशन का स्टूडेंट जो होता है बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होता है, विद्वान नहीं होता है। बुद्धिमानी हुआ कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, जो आ रहा है उसको बनाइए। विद्वान हुआ कि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। विद्वान बनिएगा तो कभी एग्जाम फाइट नहीं कीजिएगा। चलिए रंजन, आपको नहीं आ रहा है, देखिए कहा गया है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया कि इस पे प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी, होगी ना? इसके पहले आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या होगा, परमाणु क्रमांक बराबर होती है। कब होती है? जब उदासीन के रूप में रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे धन आवेश के रूप में है, तो धन आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जितना उस पर आवेश होगा, धन आवेश, उतना क्या करेंगे? प्रोटॉनों में से
घटा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो इस पे प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितना था, 11 था ना। 11 था, इसमें से हम क्या किए, एगो प्लस चार्ज है तो एगो प्लस चार्ज घटाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा निकल गया 10। इसके अलावा देखिएगा किसी भी वैल्यू में छेड़छाड़ हुआ है। प्रोटॉन की संख्या आपका 11 है, आपका परमाणु संख्या 23 है, क्रमांक कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 11 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। केवल वैल्यू बदला किसका है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बदला है। क्यों बदला है, क्योंकि इस पर एगो प्लस चार्ज है तो एगो घटाएंगे, दो गो प्लस चार्ज है तो दो गो घटाएंगे। यानी जितना आप धन दे दिए आपके पास कमे ना हो गया। आपके पास मान लीजिए 20 रुपया था, मिथुन आपसे 10 रुपया ले लिया तो आपके पास बचा कितना, 10 रुपया ना बचा। तो वही ना यहाँ भी काम कर रहा है। इसके पास धन 11 था, एगो दे दिया है किसी को, तो जितना दिया उतना माइनस कीजिएगा ना। आए समझ में, बोर्ड पे आइए। चलिए वो बनाइए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये समझा दिए ना, समझ में आ गया, उसको बना के दिखाइए। नहीं समझ में आया। आपको सिंपल क्या बताएं, जो यहाँ रहे उसी में से क्या करेंगे, जितना प्लस चार्ज रहेगा उसी को घटाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो फिर इतना सोच क्या रहे हैं। 12 में से 2 घटाएंगे 10 हो जाएगा ना। इसका 12, इसका बताइए, हो तो गया। इसमें समझ में क्या है, आ गया। इसको लिखना है, लिख के लो। अमोनियम आयन जानते हैं राजान, अमोनियम आयन, आय तो बताइए अब अमोनियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये तो मान लीजिए आसान आसान था, एक एक तत्व दे दिया गया था। इसमें तो 2 गो तत्व है ना 2 गो। तब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा।
तो गुना गुना क्या कीजिए, जोड़िएगा ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़िएगा ना। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 7 होता है ना। और हाइड्रोजन का 1 होता है ना, लेकिन 4 गो अणु है उसका, तो 4 हुआ। और एगो क्या है, एगो प्लस है, तो एगो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आगे समझ में? आप लोग जितना बनाए हैं इसको याद करके आइएगा। और 1 से 20 तक आप लोग के पास क्या है, परमाणु संख्या है ना, दिए थे ना कल याद करने के लिए। उस सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप लोग बना के लाइएगा। हाँ सब 1 से 20 तक। और कल का स्टिक 2 से ज़्यादा बढ़ेगा, मंडे को, नेक्स्ट डे, ठीक है? काहे नहीं पिटेंगे? जब हम इतना मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट देना है ना हम लोग को। कोचिंग से रिजल्ट ज़्यादा आएगा तभी ना कोचिंग हमारा नाम करेगा, नहीं रिजल्ट आएगा तो हम लोग वैसे ही रह जाएंगे ना। तो पीट पीट के पढ़ाया जाएगा तभी ना आप लोग पढ़िएगा। छड़ी यही है हमारे पास, जो छड़ी रहेगा उसी छड़ी से पीटते हैं। ठीक है, लाइएगा एकदम। मेरा छड़ी तो रहे। आप लोग 1 से 20 तक आप लोग को परमाणु संख्या याद करवा चुका है ना? 1 से 20 तक आप लोग को परमाणु संख्या याद करवा दिए। जब परमाणु संख्या आप लोग को याद हो गया तो कल उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो सब क्या है, उदासीन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आसान है निकालना। तो उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन क्या निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और निकालिएगा न्यूट्रॉन। और द्रव्यमान संख्या तो उसमें रहेगा तभी ना निकलेगा। तो आप लोग आज द्रव्यमान संख्या छोड़ दिए ना, कोई नहीं लिखा है, कोई लिखा है तो इसलिए आज दे दिए। तो अब 1 को काम उस बाकी था और 3 को काम ही चढ़ गया ना, 4 छड़ी और कस के, ठीक है? क्योंकि हम लोग को रिजल्ट चाहिए। 1 से 20 तक दिया गया है, 1 से 20 तक आप बना के लाइएगा। 2 घंटा का समय लगेगा बनाने में, जल्दी बनाइएगा तो 1 घंटा में बन जाएगा। आप लोग के लिए 2 घंटा लगेगा, उस आधा घंटा का काम है, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। जो पढ़ाए हैं, जो नहीं पिटाए कोशिश करेगा कल भी नहीं पिटाए, यानी मंडे को।